एक दिन ऐसा हुआ कि ऑफिस में बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें मेरे कुछ ऑफिस सहयोगी भी थे। रूम से बाहर जाते समय कोई बंदा अंदर आया और पानी की बोतल उठाने लगा। वह काफ़ी जल्दबाजी में लग रहा था। मैं भी अंदर ही बैठी हुई थी और पानी की घूंट भरते हुए अपने मैसेज पढ़ रही थी। मैं अपने ही खोई हुई थी और मुझे पता नहीं था कि बाकी सब लोग बाहर जा चुके हैं। आगे भी है दोस्तों। जब मैं उठकर जाने लगी, खड़ी हुई तो मुझे बाहर से किसी लड़की की हल्की सी चीखने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद वह किसी केबल वैराग्य में उछल कर गिर गई है, लेकिन जब मैंने यहाँ देखने की कोशिश तो पता चला कि मेरे ऑफिस कुलीन वाइस प्रेसिडेंट्स की गोद में बैठी हुई थी। मैं एकदम से वहीं छिप गई और उनकी मस्ती को देखने लगी। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट उस लड़की की जांघों पर हथेली से सहला रहा था। वह लगभग 40 साल के करीब था। लड़की के ऑफिस जाने वाली स्कर्ट डाली हुई थी, इसलिए वह आदमी नंगी जांघों पर हाथ फेरते हुए नरम तपचा का मजा ले रहा। लड़की थोड़ी शर्म महसूस कर रही थी और उसे रोक भी नहीं रही थी। मुझे लगा कि यह इन दोनों का प्राइवेट मामला है, लेकिन फिर मैंने उसकी कामुक बातें सुनी। वाइस प्रेसिडेंट, तुम्हें फैसला जल्द लेना होगा, या तो मेरा वो ले लो फिर दूसरी ब्रांच का ट्रांसफ़र लेटर ले लो। लड़की, सर उस दिन भी मैंने आपके कहने पर आपका पप्पू चूस लिया था। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। आपने कहा था कि बस हो गया, अब आप भी तो मेरा साथ दे दो। वाइस प्रेसिडेंट्स, मैं वही तो कर रहा हूँ डियर, वरना तुम अभी तक किसी दूसरी ब्रांच में पड़ी होती। देखो, मुझे घर के लिए निकलने से पहले दूसरी मीटिंग में भी जाना है। मुझे पार्किंग में मिलो। तुम्हें मेरी कार का पता है, उसके पास इंतज़ार करना। मैं 45 मिनट में आ जाऊंगा। फिर उसको नीचे उतारते हुए जाने से पहले उसको ज़ोर से दबाकर चला गया। लड़की ने उसे शर्मीली सी मुस्कान दी और ड्रेस को ठीक करते हुए कमरे से बाहर चली गई। मैं भी पार्किंग पहुंच गई और उस लड़की के पीछे खड़ी होकर उसके मैच्योर आशिक के वहां पहुंचने का इंतज़ार करने लगी।